राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बतलाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। वेदों, पुराणों एवं शास्त्रों के अनुसार बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों व शास्त्रों के अनुसार माता गंगा इसी दिन स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटा में पहुंची थी। इसी कारण से इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा में स्नान करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गंगा स्नान का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है, लेकिन इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को दुखों से मुक्ति मिलती है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा मंदिर के अलावा अन्य मंदिरों में भी विशेष पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि गंगा जी में स्नान करने से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुण्य को विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन किए गए दान कई जन्मों के पुण्य के रूप में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इस दिन की पूजा विधि भी हम आपको बताते हैं। यह पूजा आप इसी विधि से कीजिए। गंगा सप्तमी के दिन साधक को प्रातःकाल जल्दी गंगा तट पर जाकर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। इसके बाद गंगा माँ को पुष्प अर्पित करना चाहिए और गंगा नदी के तट पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद गंगा सप्तमी की कथा सुने या पढ़ें। किसी योग्य पुरोहित या ब्राह्मण से गंगा नदी के घाट पर अपने पितरों का तर्पण करवाना चाहिए। इससे पितरों को शांति व मुक्ति मिलती है। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को अपने पितरों के नाम से दान अवश्य दें। दान के बाद गायों को हरा चारा खिलाएं। आप चाहे तो गायों को भोजन भी दे सकते हैं, क्योंकि गायों में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसके बाद शाम के समय फिर गंगा घाट पर जाएं। गंगा जी के घाट पर जाने के बाद फिर गंगा माँ की विधि पूर्वक पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद गंगा की आरती कीजिए। इसके बाद माँ गंगा से अपने पापों के लिए क्षमा याचना मांगे। इस प्रकार से गंगा सप्तमी की पूजा कीजिए। गंगा सप्तमी की कथा हम आपको सुनाते हैं। इस दिन यह कथा अवश्य सुने। शास्त्रों में गंगा की उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं। एक कथा के अनुसार माँ गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैर के पसीने की बूंद से हुआ। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार गंगा माँ का जन्म भगवान ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। एक मान्यता यह भी है कि गंगा सप्तमी के दिन ही ब्रह्मलोक में रास करते हुए राधा कृष्ण इतने लीन हो गए कि दोनों मिलकर जल बन गए। उसी जल को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में जगह दी। हालांकि सबसे प्रचलित कथा के अनुसार भागीरथ ने पृथ्वी पर कपिल मुनि के श्राप ग्रसित राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों के उद्धार और समस्त प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए घोर तपस्या कर गंगा माँ को धरती पर लेकर आए थे। हम आपको गंगा सप्तमी की भागीरथ जी से जुड़ी कथा सुनाते हैं। पुराणों के अनुसार गंगा के विषय में एक कथा अधिक प्रचलित है। जब भागीरथ जी ने गंगा जी की घोर तपस्या की तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा ने उन्हें धरती पर आने का वरदान तो दे दिया, लेकिन यह भी बताया कि उनका वेग इतना ज्यादा है कि अगर वह धरती पर सीधे आती हैं तो वह पाताल में समा जाएंगी। इस समस्या के समाधान के लिए भागीरथ जी ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी इस आराधना पर शिव ने गंगा का वेग कम करने का वरदान दिया। तब गंगा सप्तमी के दिन ही गंगा शिव जी की जटाओं में समा गई। इसके बाद कैलाश से बहते हुए फिर धरा पर आई। इस प्रकार से गंगा की उत्पत्ति की कथा है, गंगा सप्तमी की कथा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।